नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, हिंदुस्तान सबका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में एक फॉर्मूला ऐसा अपनाया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक संग आ गए। और यह फॉर्मूला है हर घर तिरंगे का। तिरंगे में वो ताकत है जो तुरंत जोड़ देती है। और लाल किले से कल प्रधानमंत्री भी भारत को जोड़ने की बात करेंगे। कल प्रधानमंत्री जब आजादी की 75वीं सालगिरह पर भाषण देंगे तो वह ऐसा होगा जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगी। पिछले 2 दिनों में जो भारत में दिखा है पहले कभी नहीं दिखा, जब तिरंगा लेकर एक साथ मंदिर से भी लोग निकले और मस्जिद से भी लोग निकले। प्रधानमंत्री के एक कदम ने कैसे इस बंटवारे को खत्म किया, यह रिपोर्ट देखिए। हिंदू इकोसिस्टम, मुस्लिम इकोसिस्टम, सब एक साथ एक तिरंगे के नीचे। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि हिंदुस्तान न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये हिंदुस्तान सबका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें साल में वो फॉर्मूला निकाला है जिसने नफरत की सारी खाइयां पाटी। ऐसा फॉर्मूला जिसने हिंदू मुसलमान दोनों को एक संग एक तिरंगे के नीचे ला दिया है। तिरंगे की यही तो ताकत है जो अभिमान जगाती है, स्वाभिमान दर्शाती है, बलिदान सिखाती है, सम्मान दिखाती है। तिरंगे की पावर को मोदी अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि हिंदू मुसलमान को कोई जोड़ सकता है तो वो तिरंगा है, वो देशभक्ति है। और इसी फॉर्मूले ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं। तो आज वही हो रहा है। हिंदू मुसलमान साथ, तिरंगा हर हाथ। इसी तस्वीर का सबको इंतजार था। एक थे जिसमें सूफी और साधो, एक थे जिसमें सूफी और साधो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। एक थे जिसमें सूफी और साधो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। जैसे इस बार 15 अगस्त को इतना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हर दिन ऐसा ही रहा तो बहुत अच्छा लगेगा। पूरा भारत जैसे अभी चमक रहा है, अगर हर दिन चमकेगा तो सही में लगेगा कि हम इंडियन है और बहुत प्राउड फील करेंगे। तारीखों को देखो जाकर, मेरा ही घर निकलेगा। वाह 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 वाह। तारीखों को देखो जाकर, मेरा भी घर निकलेगा। तारीखों को देखो जाकर, मेरा भी घर निकलेगा। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकले। वाह 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 वाह। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकलेगा। उन्होंने हमें तिरंगा गिफ्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने तिरंगा मंदिर के कोने कोने पे लगाया है ताकि लोग जो इधर लाखों पे लोग जाते हैं। आज संडे है तो आज बहुत लोग आएंगे। अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो 10 लाख लोग आएंगे। तो उन सबको ये मैसेज देना है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, तो हमें पता नहीं है गुलाम भारत का कैसा भाव था लोगों का। तो कम से कम ये पैट्रियटिज्म होना चाहिए, देश के प्रति जो भक्ति है, देश के प्रति जो सेवा है वो होना चाहिए। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आजादी की 75वीं साल के अमृतकाल पर जब पूरे देश से बात करेंगे तो सबकी बात करेंगे, जोड़ने की बात होगी, सिर्फ हिंदुस्तान की बात होगी। प्रधानमंत्री का आह्वान कैसे काम कर रहा है उसका एक सैंपल मेवात के नूह से आया है। ये तस्वीर नफरत की हजारों आंधियों का रुख मोड़ देने के लिए काफी है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में दरार डालने की कोशिश करती है।
नूह में 90% मुसलमान हैं, लेकिन तस्वीर बता रही है कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। उनको मादरे वतन से प्यार है। एक नहीं, ऐसी हजारों लाखों तस्वीरें हैं जो देश के कोने कोने से आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तिरंगे से पटा पड़ा है। घर घर तिरंगा, मंदिर पर तिरंगा, मस्जिद पर तिरंगा, स्कूल में तिरंगा, मदरसे पर तिरंगा। तिरंगे ने ऐसा जोश भर दिया है कि सारे भेद टूट गए। देखिए, देश हमें क्या दे रहा है ये तो हम लोग डिमांड करते हैं, उसे अपने अधिकार की बात करते हैं, मगर कर्तव्य की बात भी हमें करनी चाहिए कि हमें हमारे भी देश के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। तो उस ड्यूटी को लेकर जो जागृत किया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसको हमें उस भावना को लोगों में जागृत होगी और इससे अच्छा मैसेज देश में जाएगा। और देश के जो निवासी हैं, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनको देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उसके प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। और क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, तो ये जो पूरी की पूरी फीलिंग्स है, आज पूरा देश जो है उसमें डूबा हुआ है, समाया हुआ है और इस आजादी के महोत्सव को बड़ी खुशी के साथ मना रहा है। बहुत खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को एक साथ मिलकर, इतने ज्यादा जहाँ हर जगह राइट्स होते हैं, आज सब लोग हर तरीके के, हर रिलीजन के लोग मिलकर एक साथ एक पेट्रियाटिक फीलिंग के साथ ये तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने जो एक कंट्री को आदेश दिया था कि आपने इस तरह से ये आज़ादी का महोत्सव मनाना है, और लोगों में ये जज्बा देखे कि कोई बच्चे से लेके बड़े तक हर आदमी आज एक जोश में है कि हमें ये एक त्योहार की तरह हम लोग मना रहे हैं, और हर एक के मन में एक जज्बा है कि हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हमेशा हमें 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ तो उमंग तो हमेशा ही रहती है कि आज हमारा आज़ादी का दिन है, और इस दिन हम पता नहीं कितनी कुर्बानियां देकर हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन अब की बार जो 75वीं वर्षगांठ है, उसका कुछ अलग ही जज्बा है, बच्चे बच्चे में, बड़े में। और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि घर घर तिरंगा, तो और भी अच्छा लगा। जो लोग नहीं लगाते थे, आज उनके घरों पे भी हम तिरंगा देखते तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे अलग तस्वीर तो हैदराबाद से आई है। मंच पर भाईजान मौजूद थे। मुसलमान करने वाले भाईजान खामोश थे। मुशायरा हो रहा था, मुसलमान हो रहा था, लेकिन बात हिंदुस्तान की हो रही थी, हिंदुस्तानी मुसलमान की हो रही थी। जब भी आती थी दिवाली, एक होती थी भोजन की थाली। जब भी आती थी दिवाली, एक होती थी भोजन की थाली। लोग होते थे मिट्टी के माधो, वही भारत मुझे फिर दिखा दो। लोग होते थे मिट्टी के माधो, वही भारत मुझे फिर दिखा दो। और ये भी बंद बुलाया करें। जख्म नफरत का है कितना गहरा, हर तरफ है तासुब का पहरा। जख्म नफरत का है कितना गहरा, हर तरफ है तासुब का पहरा। प्यार की दिल में शम्में जला दो, वो ही भारत मुझे फिर दिखा दो। ओवैसी को तकलीफ इसी बात की है कि चंद मुसलमानों की वजह से पूरी कौम को शक के दायरे में रख दिया जाता है, जबकि ये सच नहीं है। सच तो यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मादरे वतन की जान है, और वतन उसके लिए क्या है, आजादी उसके लिए क्या है, हिंदू मुसलमान का मतलब क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए साहब, ये मुशायरा आज का जंगे आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, मैं इस शेर में मुसलमानों का किरदार आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए।
दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। वाह वाह वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। दास्तां से अलग हो गए। और ये भी शेर देखिए साहब, आपसी भाईचारा हमारा और हमारे जो अगर मुस्लिम भाई हैं उनका क्या ताल्लुक है हमसे, मैं इसे शायरी में आप तक पहुंचाता हूं। अगर कुछ कहने का ढंग नया हो तो मैं दुआएं चाहता हूं आप सब लोगों की भी सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। और ये आखिरी शेर सुनिए, इरशाद। से इजाजत, एक बार फिर बहुत शुक्रिया मुशायरा कमेटी का, पूरी टीम का एक बार फिर शुक्रिया। ये आखिरी शेर भी सुनिए। दास्तां से अलग हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा मुहिम का मतलब यही है। बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, दिल्ली मुंबई हर जगह, मंदिर मस्जिद सब जगह तिरंगा लहरा रहा है। मुंबई के इस्कॉन मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें आई हैं। इसने राष्ट्र धर्म की ताकत बताई है। आजादी का अमृत महोत्सव है और इसे मनाने के लिए मुंबई में अलग अलग मंदिर प्रशासन भी पीछे नहीं है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में इस्कॉन मंदिर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर भी आपको बड़े शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आ जाएगा। रोजाना लाखों कृष्ण और राधे के भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। उनके दिल में सालों भर तिरंगा रहता है, लेकिन 75वां साल है अब अपनी आजादी का और इसे मनाने के लिए यहाँ पर तिरंगा लगाया गया है। हर एक गेट पर आपको यहाँ तिरंगा नजर आएगा, साथ ही मंदिर के ठीक ऊपर भी आपको तिरंगा नजर आएगा। इस वक्त हमारे साथ मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोकुलेश्वर दास है, मैं इस्कॉन जुहू मंदिर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस बार तिरंगा लहरा रहा है मंदिर के ऊपर। हाँ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐलान किया है हर घर तिरंगा, और हम भी भारतीय ही हैं तो क्यों पीछे हटें। और इधर के जुहू पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए थे हमारे पास, उन्होंने हमें तिरंगा गिफ्ट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने तिरंगा मंदिर के कोने कोने पे लगाया है। मैं मुंबई के दादर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में, इस मंदिर के मुख्य गेट पर 2 तिरंगा लगाए गए हैं। एक एंट्री गेट है, वहां पर तिरंगा लहरा रहा है, साथ ही में जो एग्जिट गेट है वहां पर भी एक तिरंगा लगाया गया है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि आज़ादी के इस पावन अवसर पर हर घर तिरंगा लगाया जाए, और प्रधानमंत्री की इसी अपील के बाद मंदिर प्रशासन ने भी तय किया कि वो भी इस खुशी भरे पल में शामिल होंगे, और इसीलिए मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 तिरंगे लगाए गए हैं। देश के लिए तिरंगा लगना चाहिए, देश अपना है, भारत देश की जय हो। भारत माता की जय। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और देश का नाम आगे ऐसे ही रोशन होता रहेगा जैसे कॉमनवेल्थ वगैरह में देख रहे हैं। बस देश को बहुत बड़ी उपलब्धियां मिलती रहे, यही देश दुआ करते हैं।
मुसलमान करने वाले भाईजान तिरंगे के रंग में रंग गए हैं। प्रधानमंत्री की एक कॉल पर हिंदू मुसलमान तैयार हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की एक अपील पर हिंदू मुसलमान एक साथ आ गए हैं। मोदी के कदम ने हिंदू मुसलमान का बंटवारा खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल पॉइंट तलाश रहे हैं। जिस नूह के मदरसे की तस्वीर को मोदी की अपील से जोड़कर देखा जा रहा है, उसी तस्वीर को लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सियासी रंग देने की कोशिश की। वीडियो नूह का लगाया गया, लेकिन जो लिखा गया उसे समझ सकते हैं कि इशारा किसकी ओर था। जो लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही लोगों से बचने की जरूरत है। ये मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। और रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक है। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक है। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर हर घर तिरंगा मुहिम की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे यही मकसद है। और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश सही ढंग से पहुंच रहा है और सही जगह पहुंच रहा है। लखनऊ के मदरसे से आई यह तस्वीर बताती है कि तिरंगे और आजादी का मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए क्या है। पूरा देश हिंदू मुस्लिम एक साथ में खड़े होकर के आज 75वें वर्षगांठ के मौके पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि पूरा देश अपनी इतिहाद का, प्यार का, मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए इस देश की आजादी में हिस्सा ले भरपूर जोशो खरोश के साथ में आज अपने प्रधानमंत्री जी की आवाज पर और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए पूरा मुस्लिम मुआशरा अपने देश में की आजादी को मनाने के लिए, अपने बुजुर्गों की, उलमा की कुर्बानी को याद करने के लिए, अपने वीर जवानों की कुर्बानी को याद करने के लिए रैली निकाल करके पैगाम देना चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान हमेशा मजबूत था, हमेशा मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई भी दंगा फसाद नहीं है। हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क तो नहीं हो रहा है? नहीं है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। तिरंगा आपने स्कूटी में अपनी लगा रखा है। जब तिरंगा साथ में होता है तो मन में क्या चीजें चलती हैं? मन में जो है हमारा तिरंगा भारत ताकत बढ़ जाती है और जो है नरेंद्र मोदी और योगी जी की वजह से ताकत बढ़ी हुई है। ये 75 साल का जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, इसको हम चाहते हैं शानदार से एकदम से जी जान लगा के मनाना है। मेरा देश महान है और हम उसमें ज्यादा से ज्यादा तगार लगा के आजादी शिविर मनाना चाहते हैं। आज संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने जो हमें संदेश दिया है उसको हम बखूबी अमल कर रहे हैं। जमील भाई, आज यहाँ पे जो यात्रा निकल रही है, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोगों को? हम लोग ये दे रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए जो कुछ करना है सब लोग आगे बढ़ के करते हैं और इसमें जातिवाद या कोई मसला नहीं है। सब लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए हम लोगों को जी जान से लगना चाहिए। नफरत के माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी के फॉर्मूले ने हिंदू मुसलमान दोनों के बीच उस भरोसे को फिर से जगाने का काम किया है जिसे नफरती गैंग ने तोड़ दिया था। कल जब प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल पर लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे तो इस भरोसे और मोहब्बत का जिक्र जरूर करेंगे जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान की इमारत खड़ी है, जिसे इस बार ताकत तिरंगे ने दी है। देश में हर घर तिरंगे की मुहिम चल रही है, मगर पाकिस्तान के दिल पर क्या गुजर रही है,
इसका अंदाजा लगाना हो तो चलिए कश्मीर। दक्षिण कश्मीर के सबसे आतंकवाद प्रभावित जिले शोपियान में आज तिरंगे की बहार थी। पाकिस्तान आज अपना जन्मदिन मना रहा था, मगर शोपियान जो कभी उसकी साजिशों का गढ़ था, वहां लहराते तिरंगे देखकर उसके सीने पर सांप लौट रहा होगा। कैसे बदली है धारा 370 के बाद घाटी, समझना है तो देखिए रिपोर्ट। ये तो हमारी जान है सर जी, ये हमारी जान है। इसके बारे में कोई बोलेगा उसको हम काट के रख देंगे। ये हमारी शान है, ये हमारी जान है। अपनी मुल्क की निशानी है, इसी से हमें एक पहचान मिलती है। हम इंडियन हैं, इंडियन थे, इंडियन रहेंगे। मोदी साहब तो बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर रहा है। उसका प्रोग्राम जो भी होता है, मन की बात होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। उसमें हमें मौका मिलता है कि हम उसके साथ अपने जो भी कुछ होता है हम उसको बोलते हैं कि इस तरह बात है, मोदी आगे आगे बढ़ा की भलाई के लिए करते हैं। तो ये हमारा मतलब वतन है। तो हमारा जो मजहब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसको हुब्बुल वतनी न हो, जिसको जो जिस वतन में रह रहा हो उसके साथ मोहब्बत करो। और यही मेरी पैगाम है। ये हमारा मसला है। हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी है और रहेंगे। आए थे हम मुस्लिम बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले ले माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। क्योंकि एक तिरंगा बनाने वाला वो भी एक मुसलमान था, राष्ट्रगीत गाने वाला वो भी एक मुसलमान था, ताजमहल बनाने वाला वो भी एक मुसलमान ही तो था। तो फिर हम आपस में क्यों आएंगे? दूसरे मजहब के लोग यहाँ पे बताएंगे। हम तो इंडियन है और इंडियन रहेंगे, जिएंगे और मरेंगे वो भी हिंदुस्तान के। आजादी का अमृतकाल मना रहा है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, आतंकवाद के असर में जीते रहे शोपियां में बहुत कुछ बदला है। अब 15 अगस्त को यौम आजादी की बजाय ब्लैक डे की तकरीर पढ़ने वाले नहीं हैं। हुब्बुल वतनी यानी देश प्रेम के तराने गाने वाले हैं। यह नजारा शोपियां की सड़कों का है। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने यह खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो शोपियां से भेजी है, जो 370 हटने के बाद तिरंगे के बहार की गवाह है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तिरंगा यात्रा निकल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पुरुष हों, युवतियां हों, सब अपने हाथों में तिरंगा लिए या सर पे वो कैप लगाए जिसपे शहीदों की तस्वीरें हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। यानी कि देश का हर कोना जिस प्रकार से हर घर तिरंगा यात्रा को मना रहा है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम को मना रहा है, अमृत महोत्सव को मना रहा है, ठीक उसी प्रकार की तस्वीर शोपियां में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक बड़ा जमावड़ा। और शोपियां इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शोपियां का नाम आते ही सीधे सीधे ध्यान में आता है कि किस प्रकार से आतंकवाद का दंश झेला दक्षिण कश्मीर का ये जिला बुरी तरह से पिछड़ा रहा, क्योंकि आतंकवाद ने यहाँ बहुत गहरी पैठ जमा रखी थी। लेकिन बहुत कुछ बदला, धारा 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर का प्रशासन बदला, अच्छे अधिकारी आए, जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन आया और उसने धरातल पे ऐसे परिवर्तन करने शुरू किए कि जम्मू कश्मीर के शोपियां की जो सकारात्मक पॉजिटिविटी जो थी, वो जो कि घरों में अंदर छिपी हुई थी, वो बाहर निकली। और आज दिख रहा है कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि शोपियां में किसी भी हिस्से में आप जाएं, हर तरफ आपको तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और किसी भी घर में किसी भी जगह पे आपको ये तिरंगा नजर आएगा। और दिल से वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस तिरंगे को लेकर उनके अंदर जोश है, जुनून है, वो उत्साह है जो कि हर एक भारतीय को होना चाहिए। और ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि शोपियां या जम्मू कश्मीर को लेकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं विदेशों में बैठकर। उनके लिए ये संदेश है कि जो एक छोटी खराब तस्वीर को दिखा के जम्मू कश्मीर को पेंट किया जाता है, शोपियां को पेंट किया जाता है, जम्मू कश्मीर या शोपियां वैसा नहीं, बिल्कुल अब जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर हो गया है। ये वही शोपियां है जो महज 3 साल पहले तक अलगाववाद का गढ़ कहा जाता था। आतंकवाद की वारदात शोपियां में आम बात होती थी। पाकिस्तान की साजिश सबसे अधिक इसी इलाके में दिखती थी। शोपियां की श्रीनगर से दूरी महज 65 किलोमीटर की है। पीओके के करीब पहले जिलों में है शोपियां, मगर आज पाकिस्तान को ये तस्वीरें देखने की जरूरत है। फड़फड़ाते तिरंगे की एनर्जी समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ये तस्वीरें इसलिए भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा
क्योंकि तिरंगे के लहराने का यह असर मुजफ्फराबाद तक जाएगा। इकोनॉमिकली टूटा हुआ पाकिस्तान जब अपनी यौम पैदाइश मना रहा है, शोपियां की सड़कों पर यह तिरंगा उसे डरा रहा है। कश्मीर का नौजवान तिरंगे को टेढ़ी नजर देखने वाले का सिर तन से जुदा करने का ऐलान कर रहा है। इसके बारे में कोई बोलेगा उसको हम काट के रख देंगे। ये हमारी शान है, ये हमारी जान है, क्योंकि इसके बारे में मैं और कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। कुछ लोग इसका अपमान करने की कोशिश करते नहीं, अपमान की तो बात ही नहीं। या तो उनका सर उठेगा या तो हमारा उठेगा जो इसकी अपमान करेगा तिरंगी, क्योंकि चाहे वो किसी देश का भी तिरंगा हो, लेकिन तिरंगा तो तिरंगा देश की पहचान होती है। ये तिरंगा हमारा है, ये हमारी जान है, इसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। जम्मू कश्मीर का यूथ ये कहता है, आमतौर पर यूथ इस बात को मानता है। बिल्कुल 100% आज का यूथ ये मानने को तैयार है, क्योंकि आज का जो डेवलपमेंट आप देखिए, आज देखिए आप डिस्ट्रिक्ट शोपियान में आप देखिए, क्योंकि हर कोई नंबरदार और एक चौकीदार घर से डर के बाहर के नहीं निकलता था, क्योंकि इतना डर था। आज आप देखिए हर एक नंबरदार के हाथ में, हर एक चौकीदार के, हर एक युवा के, हर एक स्टूडेंट के हाथ में तिरंगा है, हर एक माँ बहन के हाथ में, क्योंकि हर एक घर में तिरंगा लहरा हुआ है हिंदुस्तान का, क्योंकि ये जोश आता है इस तिरंगा। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो हमारी जान है, गले से लगाएंगे इसको। ये हमारा मसला है, हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी है और रहेंगे। आए थे हम मुस्लिम बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। क्योंकि एक तिरंगा बनाने वाला वो भी एक मुसलमान था, राष्ट्रगीत गाने वाला वो भी एक मुसलमान था, ताजमहल बनाने वाला वो भी एक मुसलमान ही तो था। तो फिर हम आपस में क्यों आएंगे, दूसरे मजहब के लोग यहाँ पे बताएंगे। हम तो इंडियन है और इंडियन रहेंगे, जिएंगे और मरेंगे, वो भी हिंदुस्तान के साथ। कश्मीर में नौजवान नई नजर से चीजों को देख रहा है, बदले हुए भारत को, नए भारत को महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के बहकावे में आने को तैयार नहीं, मगर आतंकवाद के लिए दागी बताए जाते रहे शोपियां में अब तक खामोश रहे बुजुर्ग कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी सोच भी कश्मीर को लेकर एकदम बदल जाएगी। कहें कि बहुत बार जैसा कि नैरेटिव के बारे में बात भी कह रहे थे कि शोपिया को लेकर निगेटिविटी दिखाया जाता था, तिरंगे को लेकर कुछ लोग ऐसा दिखता था कि अपमान करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज का शोपिया लग रहा है कि उन सारी चीजों को पीछे छोड़ के ये बता रहा है कि पूरे देश के साथ वो भी है। देखो सर, एक बात है, वी आर मतलब हमें प्राउड है कि हम इंडियन है। हमारा राशन कार्ड यहाँ है, हमारे सारे कार्ड्स है यहाँ है। हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कामों से मतलब बहुत खुश है, जो लोगों की भलाई के लिए करते हैं। तो ये हमारा मतलब वतन है। तो हमारा जो मजहब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसको हुब्बुल वतनी न हो, जिसको जो जिस वतन में रह रहा हो उसके साथ मोहब्बत करो, और यही मेरी पैगाम है। और दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उनको हम सलूट करते हैं कि इस मौके पर आज घर घर तिरंगा में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया। आई लव माई इंडिया आपके कैप पे भी लिखा हुआ है, आई लव माई इंडिया, और मुझे प्राउड है, फख्र है कि मैं इंडियन हूँ, और ये झंडा जो है ये हमेशा ऊंचा रहे हमारी सर से। ये तिरंगा जो है हमें अपने मुल्क की निशानी है। 1947 से ये हमें अपने मुल्क की निशानी है, इसी से हमें एक पहचान मिलती है। हम इंडियन हैं, इंडियन थे, इंडियन रहेंगे। दूसरी बात यह है, जो ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान था, ये चंद लोगों की वजह से बदनाम था, ऐसी बात नहीं है। आप इस वक्त किसी भी घर में जा सकते हैं, उधर तिरंगा देखा जाएगा। और हर किसी घर में 237 गांव हैं, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में हर किसी घर में देखा गया। कल हमने एक प्रोग्राम बनाया, केलर से ऊपर कुल नंबरदार थे। तो जो अलगाववादी लोग थे उनको क्या मैसेज है? उनको क्या मैसेज है? क्योंकि इतने सालों तक ऐसा लगता है कि उन्होंने नकारात्मकता ही फैलाई। ये जनाब जो ये वो तो सियासत है, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं, खासकर जो शोपियान के लोग हैं बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। पीएम मोदी की सोच एकदम अलग लेवल पर काम करती है। घाटी के हर घर में तिरंगा क्यों और कैसे लहरा रहा है, इसे समझना है तो हर हाथ को काम के मनोविज्ञान को समझना होगा, हर चूल्हे में आग की मुहिम को समझना होगा। मोदी के फॉर्मूले पर जिला प्रशासन जिस तरह अमल कर रहा है, इसे समझना होगा। देवेंद्र पाराशर ने जब शोपियां की महिलाओं से बात की तो ये सच खुलकर सामने आया। घाटी की महिलाएं खुद को
खुलकर अभिव्यक्त करना चाहती है। मोदी जी को मेरी तरफ से सलाम कहना, सब आशाओं को, शोपियां डिस्ट्रिक्ट को सलाम कहना, और हमारे तनख्वाह हमारे दे दो। मोदी जी कैसा लगते हैं आप? बहुत अच्छे। कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छे। सर हमसे भी पूछें। जी अरे मैं तो सब आप ही लोगों के लिए आया हुआ हूँ, और उस समय क्योंकि आपने फ्लैग ठीक से पकड़ा है तो मैं आपसे बात करूँ। तिरंगा पहली बार शोपियां में इस तरह से देखने को मिल रहा है आपके हाथों में, जाहिर तौर पर ऐसा कार्यक्रम पहली बार ही हो रहा है, कैसा लग रहा है? करते हैं हम दिलो जान से मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी, दरअसल जो इंसान जितना काम करेगा उसको इतना ही मतलब अप्रिशिएट भी मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज से 2-3 साल पहले 11 सितंबर 2018 को मोदी जी ने हमारे लिए 1500 और आशा वर्कर्स के लिए 1000 बढ़ाया। बहुत अच्छा जोश है, बहुत अच्छा जोश है। हाँ। क्या फीलिंग आ रही है? जैसे अभी आप तिरंगा पकड़े तो दिल की फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है शायरी हम अभी आजाद हो गए हैं। कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी का झंडा लहराते हैं, क्योंकि ये आज़ादी का दिन है। 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जहाँ मतलब महात्मा गांधी जी ने हमें ये आज़ाद करवाया है यहाँ पे, इसलिए हम ये झंडा लहराते हैं। हम आशा वर्कर से, हम भी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आशा वर्कर, हम भी लोगों का सेवा करते हैं। जब भी बुलाते हैं हम लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगता है। आइए अब डल झील का रुख कर लेते हैं। किसी 15 अगस्त से पहले डल की इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं देखी गई थी। इतनी बड़ी तादाद में शिकारों पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। श्रीनगर के आम लोगों ने शुक्रवार को तिरंगा रैली से आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। कश्मीर के आम लोग अब शांति चाहते हैं। कश्मीरी लोग अब देश के बाकी के राज्यों की तरह तरक्की चाहते हैं, दहशतगर्दी से छुटकारा चाहते हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कश्मीरियों को भी एक विधान, एक निशान और एक ही संविधान चाहिए, जैसा देश के बाकी राज्यों में। इसी भरोसे को पूरा किया है पीएम मोदी ने, जिसकी वजह से आज पूरे कश्मीर में हर घर में तिरंगा है। डल झील में तैरता तिरंगा तो आपके सामने। डल के किनारे सड़कों पर तिरंगा वॉकेथॉन भी निकला, जिसकी अगुवाई खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे थे। सर जिस जम्मू कश्मीर में को लेकर इतनी सारी निगेटिविटी चलती थी, वो आज यहाँ हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है। इस बदलाव के पीछे वजह क्या देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जहां पूरा राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, मैं समझ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहा है। और वो स्थान जो दूसरे कारणों से चर्चा में होते थे, आज वहां 10-10 हजार 12 हजार नौजवान तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। तो ये एक अद्भुत परिवर्तन है जम्मू कश्मीर। परिवर्तन की बात करें तो जैसे पुलवामा जैसा कि जगह का आपने जिक्र किया, शोपिया, अनंतनाग, कहीं भी आप देखें तो हर जगह ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। श्रीनगर में डल झील के किनारे ये तस्वीर दिख रही है, वजह क्या लगता है? राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत पूरे देश में हुई है और जम्मू कश्मीर में भी हुई है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने महसूस किया है कि 5 अगस्त 2019 को एक नई सुबह की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। अब जम्मू कश्मीर भी सामाजिक समानता और आर्थिक संपन्नता के राह पर बढ़ना चाहता है। यहाँ के यूथ की बात करें तो क्योंकि आप लगातार पूरे राज्य में घूमते रहते हैं, आवाम के आज के मार्फत ये कम्युनिकेशन रहता है, कैसा फीडबैक मिलता है यूथ से? यूथ जम्मू कश्मीर के इतिहास, पिछले वर्षों के दुखद सपने को छोड़ करके नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आगे बढ़ चुका है और नया कश्मीर बनाने के लिए कृत संकल्प है। कश्मीर में हर हाथ में तिरंगा हो, ये इतना आसान नहीं था। इसका सपना आजादी के बाद से देखा जा रहा था, लेकिन ये पूरा हुआ आजादी के 75 साल बाद, वो भी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर 30 साल पुरानी है। तब नरेंद्र मोदी किसी बड़े पद पर नहीं थे, बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता थे। 26 जनवरी 1992 को पीएम मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और आतंकवादियों को खुली चुनौती दी थी। पीएम मोदी ने जो सपना देखा वो आज पूरा हो रहा है। आज लाल चौक ही नहीं, पूरे कश्मीर ने तिरंगा उठा लिया है। हर जगह तिरंगा नजर आ रहा है। सड़क के किनारे तिरंगा, लोगों के घरों पर तिरंगा, लोगों के हाथों में तिरंगा। लेकिन आज से पहले ऐसी तस्वीर कश्मीर में देखना सपने जैसा था। ये सब यूं ही एक पल में नहीं हुआ।
इसके लिए बाकायदा पीएम मोदी ने प्लानिंग की। कश्मीरी लोगों में भरोसा जताया, कश्मीर के लोगों के लिए काम किया गया जो इतने सालों में नहीं हो सका था। धारा 370 के खात्मे के बाद शासन फुल एक्शन में है। भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी गई। आतंकवाद के समर्थक अब छिप नहीं सकते। बिट्टा कराटे की बीवी हो या सैयद सलाहुद्दीन का बेटा, देश का नमक खाकर देश से गद्दारी नहीं कर सकते। कश्मीरी लोगों में शासन के प्रति भरोसा जगने लगा है। सही लोगों को प्रशासन का साथ मिलने लगा है। तिरंगा अगर घाटी में लहरा रहा है तो इसकी वजहें बहुत साफ। मध्य प्रदेश के 18 गांवों के अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। डैम को टूटने से बचाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। डैम से कंट्रोल पानी निकालने के लिए 4x10 मीटर का कट लगाया गया था, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से पानी को रोकने में मुश्किल आ रही है। पानी के तेज बहाव के साथ मिट्टी का कटाव भी बढ़ता ही जा रहा है। इसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आसपास के सभी गांव वालों को हर हालात में सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने की डायरेक्शंस भी दी है। गांव के सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके कोई गांव में ना आए, अपने आप को सुरक्षित रखें। इस समय गांव में आना खतरे से खाली नहीं है। आपने प्रशासन के साथ मिलकर अपने पशु ऊंचे स्थानों पर ले गए, कोई पशु भी गांव में ना रहे। हमारी कोशिश है इंसान भी सुरक्षित रहे, पशु भी सुरक्षित रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।